तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से सटे रायगढ़ जिले से सामने आई है, जहां तट से 2 संदिग्ध नाव बरामद की गई है। मछुआरों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। अब से 2 से ढाई घंटे पहले पुलिस को इस बात की सूचना मिली, वो मौके पर पहुंचे तो वहां पर 2 नाव मिली है, जिसमें कुछ हथियार मिलने की भी खबर सामने आई है। इसके बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम सुरक्षा बल जो है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे सहयोगी जितेंद्र बता भी रहे हैं कि ये जो नाव है इससे कुछ हथियार मिले हैं। इस बात की सूचना मछुआरों ने पुलिस को दी है कि 2 संदिग्ध जो नाव है वो तट किनारे हैं और उस पर कोई मौजूद नहीं है। ऐसे में पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। जब पुलिस ने इसको तलाशा तो कुछ हथियार मिलने की भी खबर सामने आ रही है। तस्वीरों में आपको वो इलाका नजर आ रहा है जहां से ये 2 नाव बरामद होने की बात कही जा रही है। हरिहरेश्वर नाम का ये तट है जहां पर 2 संदिग्ध नाव मिली है। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले के तट से 2 संदिग्ध नाव मिली है और इन नाव से हथियार मिलने की भी खबर सामने आई है, जिसके बाद इलाके में हाई अलर्ट है। तलाश की जा रही है उन लोगों की जिनकी ये नाव हो सकती है, या फिर हथियार किस तरीके से नाव में पहुंचे, इस बात की भी जांच अब शुरू कर दी गई है। सवाल यह है कि एक बार फिर से क्या मुंबई को दहलाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा 26/11 के जो हमले हुए थे उसमें भी कुछ इसी तरीके से नाव का इस्तेमाल आतंकियों ने किया था मुंबई के तट पर पहुंचने के लिए। और उसके बाद रायगढ़ जिले से आज ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मछुआरों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी है कि 2 संदिग्ध नाव जो है वो तट के पास दिखाई दे रही है। अनअटेंडेड ये नाव है क्योंकि इस पर कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में मछुआरों के कान खड़े हुए, उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो इसकी तलाश की गई और ये माना जा रहा है कि इसमें कुछ हथियार मौजूद थे। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक कलाश्निकोव यानी AK-47 ऑटोमेटिक राइफल्स इस नाव के अंदर मौजूद हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन कुल मिलाकर एजेंसियों के कान जरूर खड़े हो गए हैं क्योंकि एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं, क्या मुंबई को दहलाने की कोशिश के मद्देनजर ये हो रहा है? नाव के भीतर आखिरकार हथियार कहां से पहुंचे? एक बार फिर से सवाल मैं करना चाहूंगी मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक बार फिर से क्या मुंबई ही निशाने पर थी? एक तो संदिग्ध नाव और उस पर उनमें हथियार। देखिए, मुंबई निशाने पर थी या कोई दूसरा इरादा था, ये तभी पता चल सकेगा जब उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो लोग इस नाव में सवार थे। क्योंकि जब ये नाव बरामद हुई उस वक्त ये नाव पूरी तरह से खाली थी, लावारिस नाव थी। और ये हरिहरेश्वर जो इलाका है कोंकण का और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। मुंबई से करीब अगर सड़क के रास्ते जाएंगे तो 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है यहाँ पहुँचने में। तो वहाँ पर ये दोनों नाव जो है लावारिस अवस्था में मिली थी। स्थानीय मछुआरों ने जब इन नावों को देखा तो पुलिस को इत्तला किया और उसके बाद रायगढ़ पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और फिर नावों की तलाशी ली गई तो उनमें से कुछ हथियार बरामद हुए हैं। और अपृष्ट जानकारी ये है कि जो हथियार हैं वो AK-47 हो सकते हैं, AK-47 राइफलें हो सकती हैं। अब तक पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है। इस वक्त ही पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये मामला संवेदनशील इसलिए है क्योंकि मुंबई में इसके पहले इतिहास रहा है। 2 बार समुद्री रास्तों से मुंबई शहर पर हमला हो चुका है। 12 मार्च 1993 को जब मुंबई में RTX आया था 12 मार्च 1993 के बम धमाके के लिए, तो वो भी समुद्री रास्ते से आया था। इसके अलावा 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ तो उस हमले के लिए भी आतंकी जो है समुद्र के रास्ते से ही मुंबई पहुंचे थे। तो ऐसे में इस तरह से मुंबई के करीब समुद्र पर 2 लावारिस नावों का मिलना और उनमें से हथियारों का मिलना जो है बहुत संवेदनशील हो जाता है। बिल्कुल, पुलिस कोई रिस्क नहीं ले रही है और ऐसे में कौन लोग ये नाव पर सवार थे उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, कई गंभीर सवाल भी उठते हैं इन नाव के मिलने के बाद जितेंद्र, जिस पर लगातार नजर हमारी भी बनी हुई है। लेकिन ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है आपको दिखाना। देखिए, हमने इंसर्कल किया हुआ उस नाव को जो बरामद हुई है, जो अनअटेंडेड थी, यानी इस पर कोई मौजूद नहीं था। और ऐसे में मछुआरों के कान खड़े हुए, वो मछुआरे जो हर रोज समुद्र किनारे मछली पकड़ने जाते थे, उन्होंने जब 2 नाव को जो कि संदिग्ध थी इसी तरीके से तैरते हुए देखा तो उसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद इन नाव की तलाश शुरू की गई तो पता चला कि इन नाव में कोई मौजूद नहीं था और इन नाव में AK-47 राइफल्स हो सकती है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार हमें भी है। सूरज ओझा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। सूरज, इस बारे में और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? बिल्कुल, हमारी बात कुछ और पहले कोंकण रेंज के IG संजय मोहिते से हुई। संजय मोहिते ने साफ तौर से ये बताया
की संदिग्ध बोट मिली है। हमारी टीम लगातार इस बोट पर जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आप समुद्र देख सकते हैं, वीडियो में आप समुद्र देख ही सकते हैं कि कितना रफ है, और इस रफ सी होने की वजह से बोट पर जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब वहां पर जो किशनगंज के आईजी है संजय मोहिते, जो लोकल एसपी है अशोक दूधे, और उसके अलावा जो दूसरे वरिष्ठ अधिकारी है वो पहुंच रहे हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहां पहुंचकर घटना मौके पर जाकर पूरी चीजों का मुआयना किया जा सके। देखिए, मुंबई को 3 टायर सिक्योरिटी है, जो मुंबई और आसपास के जो सी बेल्ट है उन्हें 3 टायर सिक्योरिटी दी गई है। पहला तो जो लोकल पुलिस होती है वो, उसके बाद कोस्ट गार्ड, उसके बाद नेवी। इतने के बावजूद भी अगर कोई सस्पिशियस बोट कोई समुद्र के किनारे आती है तो ये काफी बड़ी चिंता की बात है, और इसी वजह से सारी एजेंसी जो है वो अलर्ट पर है, और अलर्ट पर होने की वजह से अब जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, ताकि मुआयना किया जा सके, उसके अंदर क्या कुछ है उसे देखा जा सके, समझा जा सके, और उसके बाद संबंधित कार्रवाई की जा सके। कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है सूरज, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि इस नाव पर हथियार मिले हैं, और वो भी AK-47। इसको लेकर पुलिस का कुछ कहना? जी बिल्कुल, इसी चीज को लेकर तो अब सारे अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं, और इसी वजह से सारे अधिकारी वहां पर रवाना हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अभी तक पुलिस उस बोट पर नहीं जा पाई है, क्योंकि सी की जो कंडीशन है वो काफी डिस्टर्बिंग है, काफी सी रफ है, और रफ सी होने की वजह से बोट पर जाना आसान नहीं है। जब तक तो पुलिस की टीम उस बोट पर नहीं जा पाती, उसकी चेकिंग नहीं हो पाती, तब तक आधिकारिक रूप से कुछ कहना सही नहीं होगा। लेकिन जो पुलिस को संदेह है कि इसमें हथियार हो सकते हैं, और इसी वजह से सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे। बिल्कुल, वो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं, किस तरीके से ऊंची लहरें उठ रही हैं समुद्र किनारे। तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं, और कोशिश लगातार इस नाव पर पहुंचने की जा रही है, ताकि तलाश की जा सके कि नाव में आखिरकार है क्या। जितेंद्र दीक्षित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, अभी भी मशक्कत इस बात की चल रही है कि किसी तरीके से नाव पर पहुंचा जाए। सूरज ओझा भी इसी बात की जानकारी दे रहे हैं, देख रहे हैं ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ऐसे में चुनौती कई सारी है, और कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक देखिए आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आई है। जो जानकारी मिल रही है वो स्थानीय लोगों से ही मिल रही है, और अब तक जो जानकारी मिली है वो यही है कि 2 संदिग्ध नावें वहां पर बरामद हुई हैं, और उनसे हथियार मिलने की आशंका है। इस जानकारी के बाद वहां पर रायगढ़ पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई है, और अब कोशिश हो रही है, जैसा कि सूरज ओझा ने आला अधिकारियों से बात करके बताया, कि उस नाव तक पहुंचने की। लेकिन समुद्र इस वक्त काफी रफ है, जिसकी वजह से ऊंची ऊंची लहरों के थपेड़े आ रहे हैं, और नाव तक पहुंच पाने में मुश्किल हो रही है। और एक बार जब नाव तक पुलिस की टीम पहुंचेगी तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि और भी काफी सारी जानकारी आ सकती है। लेकिन इस नाव के मिलने से सुरक्षा एजेंसियों के कान जरूर खड़े हो गए हैं, और एक आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन नावों से कुछ ऐसे लोग आए हों जिनका इरादा किसी प्रकार की आतंकी गतिविधि करने का हो, कोई घातपात करने का हो। क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है मुंबई के इतिहास में, जब समुद्री रास्ते से आतंकी शहर के किनारे पहुंचे हैं, और इसके बाद उन्होंने खून खराबे को अंजाम दिया है। 12 मार्च 1993 को जो मुंबई में 12 ठिकानों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, उनके लिए आईडीएक्स और साथ में हथियारों की खेप वो समुद्र के रास्ते ही आई थी। और मैं आपको बता दूं, जिस जगह पर यह नाव बरामद हुई है उससे कुछ ही फासले पर वो आईडीएक्स उतरा था, और वो हथियार उतरे थे। कोंकण के तट पर ही उन हथियारों को उतारा गया था, और आज भी ये नाव उन्हीं इलाकों से बरामद हो रही हैं। और दूसरी बात, 26 नवंबर 2008 को जो आतंकी हमला हुआ था, उसके लिए भी आतंकी समुद्री रास्ते से आए थे। तो 2 बार मुंबई समुद्र से आतंकी हमले झेल चुकी है, और ऐसे में पुलिस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, जांच एजेंसियां कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि एटीएस महाराष्ट्र का एंटी टेररिज्म स्क्वाड भी इस मामले को मॉनिटर कर रहा है। हो सकता है कि उनकी भी एक टीम यहां पर जाएगी और पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर पुलिस ने कोई बयान जारी नहीं किया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर में पुलिस की तरफ से कोई बयान आएगा, और हमें आधिकारिक तौर पर यह पता चल सकेगा कि आखिर पूरा माजरा है क्या। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।